चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब आपको कार, पर्सनल या होम लोन के लिए नहीं काटने पड़ेंगे बैंकों के चक्कर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले, सरकार इस प्रोसेस को आसान करने के लिए ला रही यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लेंडिंग ऐप से कुछ ही मिनट में मिलेगा कार, पर्सनल और होम लोन। मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को लेकर भारत सरकार हुई अलर्ट। सीमेंस हेल्थिनर्स ने जांच के लिए बनाई पहली स्वदेशी आरटी-पीसीआर किट। हर साल बनेगी करीब 10 लाख किट। बीजेपी ने कभी किसानों का भला नहीं किया, मोदी सरकार का तंत्र किसानों का अपमान करने में जुटा। कंगना रनौत के किसानों को लेकर दिए गए बयान पर मची सियासी घमासान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, ये बीजेपी की किसान विरोधी नीति का सबूत, मोदी ने किसानों के साथ धोखा किया। हिमाचल में 21 साल में होगी लड़कियों की शादी, विधानसभा में बिल पास, राज्यपाल की मंजूरी बाकी। मोदी सरकार इस नियम को पूरे देश में लागू करने में रही थी असफल। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर बंगाल में स्टूडेंट्स और मजदूर संगठन ने किया भयंकर विरोध प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं छात्रों पर कार्रवाई के खिलाफ भाजपा का आज बंगाल बंद। मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। वहीं कोर्ट ने ईडी सीबीआई को लताड़ा, कहा महिला होने के नाते बेल मिलनी चाहिए, कल आप अपनी मर्जी से किसी को भी उठाकर जेल में डाल दोगे। यूक्रेन से आते ही पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की फोन पर बात। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, बांग्लादेश समेत तमाम वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। साथ ही प्रधानमंत्री ने शांति के लिए भारत का समर्थन दोहराया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात। असम सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। तालिबान ने महिलाओं के खुले में बोलने पर रोक लगाई, कहा आवाज सुनकर पुरुषों का मन भटक सकता है, मर्दों को घुटनों तक शरीर ढकना होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, 9 कैंडिडेट्स का किया ऐलान। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक 50 उम्मीदवार किए घोषित। दोनों पार्टी गठबंधन में लड़ेगी चुनाव। कश्मीरी छात्रा ने राहुल गांधी से पूछा, शादी कब करेंगी? कांग्रेस नेता ने दिया जवाब, कहा कोई प्लानिंग नहीं होती है तो ठीक है। पिछले 20 से 30 सालों से अब तक इस दबाव से निकल चुका। गुजरात में बाढ़ से 8 लोगों की मौत, 6 जिलों में सेना तैनात, स्कूलों की छुट्टी, 30 ट्रेनें रद्द, 20 स्टेट हाईवे बंद, अब तक 17,000 लोगों का रेस्क्यू। राजस्थान में 13 साल बाद रिकॉर्ड बारिश। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। आंध्र प्रदेश में मरीज का ट्रेनी महिला डॉक्टर पर हमला, बाल खींचे, बेड पर पटका, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिंदे बोले, तेज हवा से शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी, कॉन्ट्रैक्टर समेत 2 पर एफआईआर। मोदी ने 8 महीने पहले मूर्ति का उद्घाटन किया था। 11 साल बाद जेल से बाहर आया आसाराम, इलाज के लिए जोधपुर से पुणे रवाना। डॉक्टर और सहायक के अलावा किसी से मिल नहीं पाएगा। इंसान नहीं, महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा भारत। खोपड़ी का डिजाइन किया तैयार। यह गगनयान के क्रू मॉड्यूल को पढ़ेगी और जरूरी निर्देशों को समझेगी। इस मानव रहित मिशन के नतीजों से ही इंसानों के अंतरिक्ष में जाने का रास्ता खुलेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लेकर 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के लिए सभी पोस्ट ऑफिसों को जारी किए दिशा निर्देश। मंडी सांसद करनाल के बयान पर मचा बवाल। करनाल में सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी, बीजेपी से बर्खास्त और इस्तीफे की मांग। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, कंगना ने किसानों को रेपिस्ट कहा, देश से माफी मांगे। बीसीसीआई ने सभी जूनियर और महिला प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि की शुरू। नोएडा में महिला हुई असुरक्षित तो थाना चौकी में बजेगी चेतावनी घंटी। प्राधिकरण ने कोलकाता घटना के बाद सेफ सिटी परियोजना के तहत 561 जगहों पर 2100 सीसीटीवी कैमरे लगाने का लिया निर्णय। यूपी के आगरा में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने किया पलटवार। बोले, जिस तरह से शेख हसीना ने गोलियां चलवाई वो भी चलवाएंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा, भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला हुआ फाइनल। 90 में से 51 एनसी, 32 कांग्रेस और 2 अन्य 5 सीटों पर होगी फ्रेंडली फाइट। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का साल का सबसे बड़ा इट्स ग्लो टाइम इवेंट 9 सितंबर को होगा लॉन्च। इस दौरान कंपनी आईफोन 16 सीरीज के 4 स्मार्टफोन, एप्पल वॉच और नई एआई फीचर कर सकती है पेश।
दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी। सीएम बोले शुगर लेवल डाउन हो रहा, लंच की मांग की। सीबीआई ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। कुश्ती में राजनीति न करे महिला पहलवान विनेश फोगाट को WFI चीफ संजय सिंह की दो टूक, कहा नेताओं से मंच साझा न करें, इसी वजह से कुश्ती में सिर्फ 1 मेडल मिला। गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, कहा इनकी सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देंगे। सिंधुदुर्ग में तेज हवा से गिरी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने तेज हवाओं को ठहराया जिम्मेदार। कॉन्ट्रैक्टर समेत 2 पर FIR दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 महीने पहले किया था मूर्ति का उद्घाटन। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी ASP का गठबंधन। दुष्यंत चौटाला ने किया ऐलान, बोले 70 पर जजपा और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने मानी हार। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, डर के मारे मतदान की तारीख आगे बढ़वाना चाह रही है बीजेपी। यूपी की पूर्व सीएम मायावती एक बार फिर चुनी गई बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में लिया गया फैसला। भतीजे आकाश आनंद का भी कद बढ़ाया गया। 4 राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाया। मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला बोले। इंडिया गठबंधन में जाने को तैयार। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, किसने बुलाया उनको। झारखंड में बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी आजसू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने की घोषणा। 2019 में टूट गया था गठबंधन। केंद्र बोला, बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिकतर बंद। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा था, देश में रोज 90 रेप केस हो रहे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। कोलकाता रेप केस का नया वीडियो सामने आने के बाद घिरी ममता सरकार। घटना स्थल पर दिख रहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। बीते दिन सेंसेक्स 13 अंक की तेजी के साथ 81,711 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी भी 7 अंक की तेजी के साथ 25,017 के स्तर पर हुआ बंद। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने वायनाड के पुनर्वास पर चर्चा की। दरअसल 30 जुलाई की सुबह हुई अत्यधिक बारिश की वजह से वायनाड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें करीब 400 लोगों की मौत हुई। राजस्थान से रवनीत बिट्टू बने राज्यसभा सांसद। निर्विरोध हुई जीत। कांग्रेस ने नहीं उतारा था अपना उम्मीदवार। बॉलीवुड क्वीन और मंडी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत की पंजाब में बड़ी मुश्किलें। SGPC ने कंगना व फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं को भेजा नोटिस। किसानों ने बयान पर माफी मांगने को कहा। पंजाब में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पार्टियों को नहीं मिल रहे उम्मीदवार। दूसरी पार्टी के नेताओं पर आम आदमी पार्टी की नजर। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। कहा, पुलिस कर्मियों के वेतन से 5 गुना पैसा काटना अनुचित। यूपी के फतेहपुर में कुख्यात गैंगस्टर राजा मोहम्मद की अवैध बहुमंजिला इमारत पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन ने की कार्रवाई। तालिबान ने महिलाओं के खुले में बोलने पर लगाई रोक। घर से बाहर निकलने पर चेहरा और शरीर ढकना जरूरी, नहीं तो मिलेगी कड़ी सजा। विज्ञापनों से जुड़े केंद्र के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सरकार ने आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं को नियम 170 से छूट दी थी। यह भ्रामक विज्ञापन रोकता है। हिमाचल के 7 जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी। 41 सड़कें बंद। प्रदेश में अब तक 1,217 करोड़ का हुआ नुकसान। बलूचिस्तान में 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा। बलूच आर्मी ने 12 जगह हमले किए, इनमें से 7 फिदाई नटी। झारखंड के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई तीव्रता। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार का तंत्र किसानों का अपमान करने में जुटा। कंगना रनौत के किसानों को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, ये बीजेपी की किसान विरोधी नीति का सबूत। भाजपा की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के किसानों से जुड़े विवादित बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दल कंगना के बयान को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि यदि बीजेपी अपनी सांसद की टिप्पणियों से असहमत है तो उन्हें पार्टी से बाहर करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने
कंगना का नाम लिए बगैर उनकी आलोचना की और कहा कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा है। राहुल ने कहा कि 778 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइश कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नियत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। राहुल ने आगे कहा, किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निराधार और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। उन्होंने कहा, मोदी और भाजपा कितने भी साजिश कर ले, लेकिन इंडिया अलायंस किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कंगना के बयान की आलोचना करते हुए कहा, 13 माह चले किसान आंदोलन में 400 किसान संगठन, लाखों किसानों की मौजूदगी के बावजूद हिंसा नहीं हुई। 700 से अधिक किसान शहीद हुए, लेकिन किसानों ने संयम नहीं खोया। बिल वापस हुए, उसके बारे में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान शहीद किसानों और देश के करोड़ों किसानों का अपमान है। अब आपको कार, पर्सनल या होम लोन के लिए नहीं काटने पड़ेंगे बैंकों के चक्कर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले, सरकार इस प्रोसेस को आसान करने के लिए ला रही यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लेंडिंग ऐप से कुछ ही मिनट में मिलेगा कार, पर्सनल लोन और होम लोन। जी हाँ, अब आपको कार, पर्सनल या होम लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार इस प्रोसेस को आसान करने के लिए पेमेंट ऐप यूपीआई के जैसा यूनिफाइड लेंडिंग प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की है। दास ने बताया कि पिछले साल अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ने फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। लॉन्च के बाद 1 साल के दौरान आरबीआई ने इस प्लेटफॉर्म पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन, डेयरी लोन, एमएसपी लोन, पर्सनल लोन और होम लोन पर फोकस किया। उन्होंने कहा, तुरंत कर्ज लेने वाले मौजूदा ऐप्स पर सरकार व आरबीआई का लिमिटेड कंट्रोल है, लेकिन यूएलआई प्लेटफॉर्म बेस्ड ऐप पर सरकार डायरेक्ट निगरानी रखेगी। जैसे अभी आप पिन डालकर यूपीआई से तुरंत पेमेंट कर पाते हैं, उसी तरह पिन डालकर लोन ले पाएंगे। यह भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि यूएलआई लोन लेने के पूरे सिस्टम को आसान बनाने, क्रेडिट प्रोसेसिंग में लगने वाले समय और पेपर वर्क को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ओपन आर्किटेक्चर को ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ मिलाता है, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लग एंड प्ले मॉडल में आसानी से जुड़ सकते हैं। शक्तिकांत दास ने आगे कहा, यूएलआई ऐप आधार ई-केवाईसी, राज्य सरकार के लैंड रिकॉर्ड, पेन वैलिडेशन और अकाउंट एग्रीगेटर सहित अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट होगा। इसे डेयरी सहकारी समितियों से दूध के डेटा और घर या संपत्ति सर्च डेटा जैसी सर्विसेज के साथ भी लिंक किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक पर्सनल लोन लेने वालों में 69% लोग 35 साल से कम उम्र वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की माने तो देश में अभी तक 700 इंस्टेंट लोन ऐप चल रही है। रिजर्व बैंक के अनुसार कर्ज लेने वाला संस्था नाम, पता और नंबर के अलावा कोई जानकारी नहीं ले सकता, लेकिन ये ऐप आपकी गैलरी तक को एक्सेस कर लेते।